नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम बायोलॉजी को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें हमने एनिमल किंगडम को पूरा कवर कर रखा है। यहाँ पर हम जो पिछले देख चुके हैं भाई बहन, उनको जानकारी रही होगी कि हम यहाँ से आर्थ्रोपोडा पर चल रहे हैं और आर्थ्रोपोडा में भी हमने आर्थ्रोपोडा के मेंबर कॉकरोच की चर्चा की थी और उसका हमने डाइजेशन सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर रखा था। और अब हम इसकी चर्चा करेंगे इसके सर्कुलेशन सिस्टम की, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन कॉकरोच। कॉकरोच के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की चर्चा करेंगे। कॉकरोच में ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। मुख्यतः ब्लड सर्कुलेशन प्राणियों में दो तरह से होता है। ब्लड सर्कुलेशन इज टू टाइप। एक इस तरीके का जिसमें ब्लड फ्लो इन वेसल्स, ये हो गया क्लॉस्ड टाइप का, क्लॉस्ड टाइप। और दूसरा होता ओपन टाइप। यहां पर क्या होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन यानी कि ऑर्गन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन ब्लड के संपर्क में रहते हैं। जो ऑर्गन हो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं इन ब्लड के, यानी कि यहाँ पर कोई पाइप नहीं होता है, उसमें ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और जिसमें ब्लड को लाने ले जाने के लिए एक प्रकार का वेसल्स पाई जाती हैं, पाइप कहिए या नली समझिए, पाई जाती हैं। वहाँ पर जो है बंद प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। तो कॉकरोच में ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। ये सवाल महत्वपूर्ण है। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की किस तरीके से इसमें काम करता है, कैसा इसका हेड होता है, आगे हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। और इसके ब्लड, कॉकरोच के ब्लड को क्या कहते हैं? कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ और इसकी कैविटी को क्या कहते हैं? जिसमें ये भरा रहता है, जिसमें ये फिल रहता है, इसकी कैविटी को क्या कह रहे हैं? हीमोसील कैविटी कहते हैं। कैविटी, हीमोसील कैविटी पाई जाती है इसमें, जिसके अंदर ब्लड भरा रहता है और नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसके ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट
पिगमेंट कोई, इसलिए सो इज नॉट प्ले इन रेस्पायरेशन, इसलिए ये रेस्पायरेशन में कोई प्रकार का भाग नहीं लेता, रेस्पायरेशन में भाग नहीं लेता है। नो रेस्पायरेटरी पिगमेंट यहाँ पाया जाता है हीमो, इसलिए। और इसके ब्लड का कलर किसका कैसा होता है? ब्लड कलर कलरलेस होता है। ब्लड कैसा होता है? कलरलेस, क्योंकि इसके ब्लड में किसी प्रकार का पिगमेंट देखने को नहीं मिलता है। कॉकरोच का सिंगल हेड पाया जाता है। कॉकरोच में सिंगल हेयर पाया जाता है बट इसमें 13 चैम्बर देखने को मिलेंगे, 13 चैम्बर। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, पूछ लेगा कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते। अभी तक आपने 4 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर हेड देखा होगा। 2 चैम्बर हेड मछली में देखने को मिलता है, इसको वीनस हेड बोलते हैं। एम्फीबिया वगैरह में 3 चैम्बर हेड पाया जाता, लेकिन मनुष्य में 4 चैम्बर हेड होता है, 2 आर्केल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन बट अगर हम इसकी बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच में हम कितने चैम्बर देखने को मिलेंगे? 13 चैम्बर। 13 चैम्बर्ड हेयर फाउंड इन कॉकरोच, कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पर कोई कैपिलरी नहीं पाई जाती, नो कैपिलरी एंड वेन्स, कोई कैपिलरी और वेन्स यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। कोई प्रकार की ना कैपिलरी मिलेगी देखने को यहाँ पर, और ना यहाँ पर कोई वेन्स देखने को मिलेगी आपको। इसकी हीमोसील कैविटी कहते हैं सर। तो हीमोसील कैविटी के बारे में जानेंगे अब। हेडिंग अगला नेक्स्ट हेडिंग आप समझेंगे हीमोसील कैविटी क्या होती है। ये हीमोसील कैविटी क्या है, उसमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। चलिए इसको आप इसको नोट करते हैं, चलिए, तो अच्छे से आपको समझ में आता रहेगा और इसको हम आगे देखते हैं। तो कॉकरोच के हेड में 13 चैम्बर होते हैं। ये बार बार पूछा गया है, पूछे जाने वाला सवाल है। और इन हेड के कोटरों को सिनस कह रहे हैं, चैम्बर को सिनस बोल लेते हैं, हेड चैम्बर को सिनस। तो इसमें डॉर्सल एओर्टा पाई जाती है और ब्लड फ्लो होता है। ये चैम्बर में आपको फिगर के साथ ड्रॉ करके अभी आपको दिखाता हूं, इसको आप समझते रहिए। यहां से आप देख सकते हैं ये इसका हेड है, मान लीजिए वो हेड है, और यहां से देखने को मिलेगा एक साइड इसकी बंद होती है और दूसरी साइड फिर यहां से एक और निकलता है चैम्बर, और ये इस तरीके से यहाँ चैम्बर लगे रहते हैं। सॉरी, यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं। ये चैम्बर लगे रहते हैं क्रम से। ये आप देख सकते हैं, ये इसके हेड है।
1 2 3 4 5 6। इस तरीके से क्रम बाई क्रम कितने लगे रहते? 13 सेगमेंट यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें क्या भरा रहता है? लिम्फ भरा रहता है, हीमोसील कैविटी कहते हैं इसमें, और ब्लड यहाँ पर फ्लो होता है। ये हेड चैम्बर है, यहाँ से ब्लड फ्लो होता रहता है इसमें। और हीमोसील कैविटी में क्या क्या देखने को मिलेगा? हीमोसील कैविटी में क्या क्या चीज अंदर इसमें देखने को मिलेगी? अगर हम बात करें इसकी हीमोसील कैविटी की, तो हीमोसील कैविटी फिल्ड विद हीमोफिल, कैविटी is fulfilled hemocoel, hemolymph। ये हीमोलिम्फ से फुल भरी होती है पूरी तरीके से। और हीमोसील कैविटी के डायफ्राम में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हीमोसील कैविटी को के डायफ्राम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हीमोसील कैविटी के थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट में डिवाइड किया गया है। हीमोसील कैविटी के जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें पहला है डॉर्सल पेरिकार्डियल देखने को मिलेगा, और बीच भाग में इसको पेरीविसरल मिलेगा और पेरीन्यूरल। 3 यहाँ पर भाग देखने को मिलेंगे पूरी तरीके से। पेरीविसरल, डॉर्सल सतह पे क्या देखने को मिलेगा? डॉर्सल साइड में अगर देखेंगे हम तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर पेरिकार्डियल, यहाँ पेरिकार्डियल देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल मिलेगा देखने को। और अगर मिडिल की बात करें तो पेरीविसरल देखने को मिलेगा। मिडिल पेरीविसरल, और अगर हम पोस्टीरियर साइड की बात करें, जो वेंट्रल साइड है, उसको पेरीन्यूरल। वेंट्रल साइड में क्या मिलेगा देखने को? वेंट्रल साइड में पेरीन्यूरल। ये आप समझ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पेरिकार्डियल, इसके जो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेरिकार्डियल देखने को मिलेगी, जो एलिमेंट्री कैनाल से सीधे कनेक्ट रहती, इसको पेरिकार्डियल कह रहे हैं। मिडिल विसरल और वेंट्रल साइड में आपको पेरीन्यूरल देखने को मिलेगा। तो पेरीन्यूरल, और बीच में क्या देखने को मिलेगा? पेरीविसरल, और शुरू में क्या देखने को मिलेगा? पेरिकार्डियल। इसके 3 तरह से डिवाइड किया गया। चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं हम। और इसके डायफ्राम में एक पोर पाया जाता है। यहाँ पर डायफ्राम में क्या पाया जाता है? पोर। उस पोर को हम क्या करें? फिनिस्टा। डायफ्राम में एक पोर पाया जाता है, पोर को हम क्या कहते हैं? डायफ्राम में पोर पाया जाता है। पोर क्या, उस पोर को फिनिस्टा कह रहे हैं। फिनिस्टी कहते हैं। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम समझते हैं, आप इसको नोट करते चलते हैं, तो इसको आगे हम बताते हैं। कुछ समय आप इसको फटाफट उतारते रहिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं।
ये फिनिस्टा के द्वारा ही, ये फिनिस्टा के द्वारा ही हीमोलिम्फ जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फिल होता है। ये फिनिस्टा या ऑस्टिया भी कहते हैं, यहाँ ऑस्टिया भी कह, यहाँ पर पोर पाए जाते हैं, ऑस्टिया होती है, ऑस्टिया भी कह सकते हैं फिनिस्टा को। और ये क्या करते हैं, ये एक बॉल्व की भांति कार्य करते हैं, बॉल्व की भांति कार्य करते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने से रोकते हैं। तो हीमोसेल कैविटी जो है वो फिनिस्टा के द्वारा ही जो है उसमें हीमोलिम्फ एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फ्लो होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से पूछ लेता है, आप इसको समझते चलिए। छोटे छोटे पोर पाए जा रहे हैं इसमें, इसको ऑस्टिया भी कहते हैं, फिनिस्टा, और इसके द्वारा ब्लड जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फ्लो होता रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉर्सल पेरिकार्डियल सिनस की अगर बात करें, डॉर्सल पेरिकार्डियल सिनस, डॉर्सल, अभी तीनों के बारे में बारी बारी से आप चर्चा करेंगे। डॉर्सल पेरिकार्डियल सिनस, डॉर्सल पेरिकार्डियल सिनस की बात करेंगे। यहाँ पर इसकी बात करेंगे, डॉर्सल पेरिकार्डियल सिनस, डॉर्सल पेरिकार्डियल सिनस। ये डॉर्सल पेरिकार्डियल सिनस क्या है, डॉर्सल डायाफ्राम के डॉर्सल साइड में पाया जाने वाला है। और डॉर्सल पेरिकार्डियल सिनस हेड को इनक्लोज करता है। डॉर्सल पेरिकार्डियल सिनस ये हेड को इनक्लोज करता है, क्लोज्ड, इनक्लोज्ड माने बंद करता है एक तरफ से। और इसमें जिसमें एयोर्टा और पेयर ऑफ एलरी पाई जाती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको एलरी कहते हैं। ये एलरी मसल्स हैं, ये एलरी मसल्स। पूछेगा एलरी मसल्स का क्या काम है। ये एलरी मसल्स हैं जो कि यहाँ पाई जा रही हैं। एलरी मसल्स के बारे में अभी चर्चा करेंगे। ये एलरी मसल्स, इनको क्या कह रहे हैं, एलरी मसल्स कह रहे हैं। ये एलरी मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। अगर इसका हेड धड़कता है तो किस वजह से धड़कता है, एलरी मसल्स की वजह से। हेड में बीट अगर शुरू होती है तो किसके वजह से शुरू होती है, और किसके वजह से ये कंट्रोल में रहता है, तो एलरी मसल्स पाई जा रही है। तो हेड को इनक्लोज करता है, और इनक्लोज करने के बाद जिसमें एयोर्टा और पेयर ऑफ एलरी मसल्स पाई जाती है, इसमें इनक्लोज करता है तथा एलरी ऑफ मसल्स पाई जाती हैं, एलरी ऑफ मसल्स पाई जाती हैं। इसी में सिनस में आप देख रहे हैं लगी हुई मसल्स देख रहे हैं, एलरी मसल्स हैं ये। जो क्या करते हैं ये एलरी मसल, अभी आपको मैंने बता रखा है। ये एलरी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। और जो मसल्स हैं ये बनी हुई वो टर्गा के द्वारा लेटरल साइड में अटैच होती है। ये टर्गा के द्वारा ये एलरी मसल्स अर्थात एलरी मसल्स टर्गा से अटैच होती है, टर्गा से अटैच होती है, टर्गा से अटैच्ड रहती हैं ये पूरी तरीके से। चलिए ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे।
टर्गा के द्वारा इसमें अटैच होती है। समझ रहे होंगे टर्गा के द्वारा क्या होता है। टर्गा टर्गा से अटैच होने का मतलब है यहाँ पर जो इसका एलरी मसल्स हैं, ये इसकी बाल से लगी हुई है, बाल, इसको टर्गा बोल रहे हैं। एक इसको सेगमेंट को आप देख रहे हैं, टर्गा। और अब बात करेंगे पेरीविसरल मसल्स की। पेरीविसरल मसल्स है, पेरीविसरल सिनस, पेरीविसरल मसल्स की बात करेंगे अब। पेरीविसरल मसल्स, चलिए पेरीविसरल मसल्स की बात कर लेते हैं। पेरीविसरल मसल्स में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ये बीच वाला भाग है, मध्य भाग में पेरीविसरल मसल्स, यहाँ पेरीविसरल मसल्स, सिनस, पेरीविसरल सिनस की बात कर रहे हैं, पेरीविसरल सिनस। और ये मिडिल पार्ट पर है पेरीविसरल सिनस। पेरीविसरल है एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल में फैट बॉडी से अटैच रहती है। ये एलिमेंट्री कैनाल, ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल की फैट बॉडी में पाई जाती है, में पाई जाती है। यहाँ 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स है वो, इसको ध्यान रखना आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन सी सेल्स हैं वो, 3 प्रकार की सेल्स कौन सी हैं। उसमें जो 3 प्रकार की सेल्स यहाँ है वो सिम्बायोटिक सेल्स कहलाती हैं। एक है यूरेटे सेल, यूरेटे सेल्स ये एक्सक्रिएशन के लिए होती है। एक्सक्रिएशन माने उत्सर्जन का काम करती, ये सेल्स उत्सर्जन का काम करती। और ये यूरेटा सेल्स जो है एक्सक्रिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। और इसके अलावा यहाँ पर ओइनोसाइट सेल, ओइनोसाइट बहुत महत्वपूर्ण, ओइनोसाइट सेल पूछेगा। ओइनोसाइट ये वैक्स का डिपोजिशन करती है, वैक्स का डिपोजिशन, वैक्स का उत्सर्जन करती है, वैक्स को बनाती है, जिसके कारण इसकी त्वचा मोमी रहती है और वाटरप्रूफ रहती है। मायोसाइट सेल, इसके बाद मायोसाइट सेल, मायोसाइट सेल इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता, परजीवी के सिम्बायोसिस की भूमिका निभाता है। और यहाँ ये इसके एलिमेंट्री कैनाल में पाई जा रहा है। पेरीन्यूरल सिनस की अगर बात करें, चलिए आगे एक रह गया लास्ट वाला, पेरीन्यूरल सिनस। तीनों सिनस के बारे में मैंने आपको बताया। पेरीन्यूरल सिनस की बात कर लेंगे। पेरीन्यूरल सिनस, पेरीन्यूरल सिनस कहाँ पर, ये सब तीनों सिनस आपको डायफ्राम में देखने को मिल रहा है। पेरीन्यूरल सिनस, चलिए पेरीन्यूरल सिनस की बात करेंगे यहाँ पर हम। पेरीन्यूरल सिनस, पेरीन्यूरल सिनस की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें पेरीन्यूरल सिनस में जो है नर्व कार्ड इनक्लोज्ड रहता है। पेरीन्यूरल सिनस में नर्व कार्ड, नर्व, यहाँ पर नर्व जो है वो देखने को मिलेंगे आपको।
नर्व कार्ड को इनक्लोज्ड करता है, नर्व कार्ड को इनक्लोज्ड करता है, को इनक्लोज्ड करता है। इसको इनक्लोज्ड करेगा, नर्व कार्ड को इनक्लोज्ड करता है, नर्व कार्ड को इनक्लोज्ड करता पूरी तरह से। और अब हम इसके हेड की चर्चा कर लेते हैं फटाफट और आगे देखते हैं। हेड, इसके हेड की चर्चा कर लेते हैं और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समाप्त होता है। इसका हेड कैसा है, क्या क्या चीज इसमें देखने को मिलेगी हेड, फटाफट जल्दी से। हेड, हेड की इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ देखने को मिलता है, तो थोरैक्स और एब्डोमिनल के बीच मिड डॉर्सल टर्गा पर पाया जाता है। थोरैसिक एंड एब्डामाइन, थोरैसिक और एब्डामाइन जो है उसके मिड डॉर्सल टर्गा के बीच मिड डॉर्सल टर्गा पर पाया जाता है। ये 3 चैम्बर होते हैं, इसके 13 चैम्बर होते हैं, जो अभी बता रखा मैं, 13 चैम्बर होते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, और इसमें एंटीरियर एंड ओपन होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका एंटीरियर एंड ओपन होता है, एंड ओपन होता है, खुला रहता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बंद रहता है, और पोस्टीरियर पार्ट क्लोज्ड रहता है। इस तरीके से आप देखते हैं। यहाँ पर ये आप देखिए इस तरीके से, ये ओपन है, यहाँ खुला हुआ है, ये बल्ब लगा है, और ये सिर्फ बंद है, ये खुला हुआ, ये बंद। तो यहाँ पर ऑस्टिया पाया जाता, ऑस्टिया ये फ्लो को, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। और इसके चैम्बर हेड में एंटीरियर एंड पर एओर्टा पाया जाता है, एंटीरियर एंड पर यहाँ पर एओर्टा देखने को मिलेगा, अभी हमने चित्र बनाया था, यहाँ पर एओर्टा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये एओर्टा, यहाँ ये एओर्टा देखने को मिलेगा इसमें। और हीमोलिम्फ के बारे में अभी हमने आपको बता दिया। चलिए, एलरी मसल तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और ये सर्कुलेशन आगे की ओर होता है इसमें, हेड में, हेड पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आगे की ओर होता है। हेड में, ये पूछ लेगा आपसे, हेड में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आगे की ओर होता है, एंटीरियर साइड पर होता है। हेड में
में ब्लड फ्लो आगे की ओर होता है, की ओर होता है, जबकि क्या, जबकि जो इसकी पेरीविसरल और सिनस पाए जाते हैं, इनमें ब्लड पीछे की ओर होता है, जबकि पेरीविसरल सिनस में पीछे की ओर होता है, और होता है। ये आप समझ रहे हैं, ये देखिए पेरीविसरल ये है यहाँ, इसमें पीछे की ओर हो रहा है ब्लड फ्लो इस तरीके से, और इसमें ब्लड फ्लो आगे की ओर, ये घूम के इस तरीके से आता है, और यहाँ से ब्लड जो है आगे की ओर होगा और इधर ब्लड पीछे की ओर होगा। पेरीविसरल सिनस कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल कैविटी में, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये रहा इसका सर्कुलेशन सिस्टम, और आगे नेक्स्ट बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम की। तो चैनल हमारा देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। देखने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।